हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। मैं आपका दोस्त अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज अपनी 4.3। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अपन ने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो वो जाके अपना पहले वो अपने जो पहले वाली एक्सरसाइज है उसके वीडियो देखे, उसके बाद ही 4.3 पे आए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और उससे पहले भी मैंने एक इंट्रो की क्लास डाली थी चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो भी देखना ज़रूरी है। उसी के बाद ये जो एक्सरसाइज आप करोगे तो इजीली आपसे हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सबसे पहले तो यही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं, रूट्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, क्योंकि डिग्री कितनी है? 2 है। तो डिग्री अगर 2 है तो रूट्स भी क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? 2 होंगे। ये अपन बात कर चुके हैं और ये अपन ने एक्सरसाइज 4.1 में कर भी चुके हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। और वहां पे क्या होता है कि ए है वो इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा भी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है और ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है, बी नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 2। तो इसकी डिग्री हो गई 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ये आपको पता है और मैंने समझा भी दिया आपको कैसे होती है, क्यों होती है। सिंगल वेरिएबल यानी कि एक्स है तो एक्स ही वेरिएबल है, वाई वेरिएबल कहीं नहीं है, तो सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद अपने पास अपन ने क्या देखा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखा था। तो फैक्टराइजेशन मेथड अपन कर चुके हैं। 4.2 एक्सरसाइज है वो फैक्टराइजेशन मेथड पे थी, तो वो अपन कर चुके हैं। 4.3 है, उसमें अपने को क्या देखना है? उसमें अपने को सबसे पहले देखना है नेचर्स ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स के जो नेचर है वो कैसे पता चलेगा। बिना अगर सॉल्यूशन के अगर अपन पता लगा सकते हैं नेचर्स ऑफ रूट्स, वो कैसे होगा? तो वो सबसे पहले अपने को डी की वैल्यू निकालनी होती है। डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वैल्यू अपने को निकालनी होती है। ये अगर एक ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो अपने पास 2 डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? 2 डिफरेंट अपने पास रियल रूट आएंगे। ठीक है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है और अगर डी उस इजिकल टू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो क्या होंगे? 2 सॉल्यूशन तो होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे? इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। और फिर एक अपने पास कंडीशन हो जाती है डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या है? 0 से छोटा हो। अगर 0 से छोटा है मतलब कि माइनस में डिजिट है, यानी कि डी की वैल्यू क्या है? माइनस में है, तो उसके क्या होंगे? नो रियल रूट्स होंगे। इसी पे अपनी बेस्ड एक्सरसाइज है 4.3। तो इसी के ऊपर ही अपने को सब कुछ देखना है। ठीक है, अगर इक्वल रूट्स है या डिफरेंट रियल रूट्स अगर निकलते हैं तो उसके बाद अपने पास क्या होता है? उसका सॉल्यूशन निकालना होता है, यानी कि उसके रूट्स निकालने होते हैं। तो रूट्स के लिए अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक, और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स निकालने के लिए क्या होता है? एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपने पास क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। तो फिर अपन चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th, ये आपको पता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने चैप्टर चल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम।
अब इसमें क्या दे रखा है अपने को, नेचर्स ऑफ रूट फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और उसमें अगर रियल रूट्स हैं, यानी कि दो कंडीशन होती है रियल रूट्स आने की, एक तो क्या होती है डी की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन जीरो हो, या डी की वैल्यू क्या हो इक्वल्स टू जीरो हो, तब अपने रियल रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। और जो डी है अगर वो लेस देन जीरो है, अगर वो जीरो से छोटा है डी, तो अपने रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो अपन फाइंड नहीं करेंगे। और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो अपन उनके सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो फर्स्ट अपने पास पार्ट दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सबसे पहले वो लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अपनी क्या है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसे अपने को इस इक्वेशन जो दे रखी है उससे कंपेयर करना है। कंपेयर करके अपने पास क्या है a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या होती है x² का कॉफिशिएंट, और यहाँ पे अपने को x² का कॉफिशिएंट क्या दे रखा है 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2 हो गई। अब ऐसे b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू क्या होती है x का कॉफिशिएंट, तो अपने क्वेश्चन में x का कॉफिशिएंट क्या है अपने पास -3, तो b की वैल्यू क्या हो गई अपने पास -3। ऐसे ही अपने को c की वैल्यू निकालनी है, जो क्या होता है c कांस्टेंट टर्म होता है। तो अपने जो इक्वेशन दे रखी है उसमें कांस्टेंट टर्म क्या है +5, तो c की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 5। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को नेचर ऑफ रूट अगर निकालना है तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, d की वैल्यू निकालनी होगी, और d क्या होता है b² माइनस 4ac, ये अपने को निकालना होगा। ये फिर देखना है अपने को कि ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकालते हैं, जिसमें b² माइनस 4ac इसका वैल्यू होती है। तो b की वैल्यू क्या है अपने पास -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर -4 एज इट इज आ जाएगा। a की वैल्यू क्या अपने पास 2 है और c की वैल्यू क्या अपने पास 5 है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब -3 है तो माइनस का स्क्वायर अगर होगा तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 9 माइनस। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, कितना आएगा 40, ये 40 आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं डी की वैल्यू क्या आती है अपने पास। अब 9 में से 40 माइनस करना है अपने को, 40 माइनस करेंगे 9 तो कितना आएगा 31 आएगा। अब प्लस आएगा माइनस आएगा, बड़ी वैल्यू क्या है 40, 40 के पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब d की वैल्यू -31 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ अपने पास माइनस में वैल्यू आ गई d की। इसका मतलब ये हुआ कि d है वो क्या है लेस देन 0 है, यानी कि 0 से छोटा है। माइनस की वैल्यू 0 से छोटी होती है, और अगर d की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो अपने पास क्या कंडीशन थी कि नो रियल रूट्स, ये अपने पास कंडीशन थी। और अगर अपने पास रियल रूट्स ही नहीं है तो अपन को निकालना क्या है, फिर कुछ नहीं निकालना। हेंस नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आई होप ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इजिली समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे अपने को वैल्यू निकालनी नहीं है। क्यों नहीं निकालनी वैल्यू, क्योंकि अपने पास रियल रूट ही नहीं है। क्यों नहीं है रियल रूट, क्योंकि अपन ने निकाला है डी, तो डी की वैल्यू अपने पास -31 आ रही है, जो कि 0 से छोटी होती है। और 0 से छोटी अगर डी की वैल्यू है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए फिर इस फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो x² का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3, b की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, x का कॉफिशिएंट क्या है अपने पास -4√3, ये x का कॉफिशिएंट जो अपने को दे रखा है -4√3, और c जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है अपने पास 4। तो अपन तीनों वैल्यू निकाल चुके हैं a b c की, ठीक है।
अब अपने को सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू निकालने के बाद देखेंगे कि डी बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या है। उसके बाद ही अपने को पता चलेगा कि नेचर्स ऑफ रूट क्या है। ठीक है, तो डी की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है अपने पास, -4√3 का स्क्वायर, ये माइनस फिर 4 एज इट इज। ए कितना है अपने पास, 3 है। सी कितना अपने पास, 4 है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 16। 4 का स्क्वायर 16। फिर √3 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3। आई होप ये समझ में आ गया। फिर क्या है, माइनस माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो अपने पास कितना आ गया, 48। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे सोल्व करते हैं इसको। 16 3 ज़ा कितना होता है, 48, और 48 माइनस 48 कितना आ जाएगा अपने पास, डी की वैल्यू आ गई 0। 0 आ गई डी की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, इक्वल रूट एग्जिस्ट। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब अगर रियल रूट हैं और एग्जिस्ट करते हैं तो फिर अपने को क्या निकालना पड़ेगा, रूट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रूट्स की वैल्यू क्या है, अब रूट्स की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव एन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है वो अभी देखते हैं अपन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइज 4.2 में अपन ने किससे देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड से अपने सॉल्यूशन देखे थे, रूट्स देखे थे। इसमें अपने को क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के अपने को रूट्स देखने हैं। तो क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये अपने पास होती है। अब अपने को सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ पर क्या है, -b, तो b अपने पास कितना है, वो b ऊपर देख लीजिए एक बार। b अपने पास -4√3 है, तो माइनस तो है और फिर अपना -4√3 ये अपने पास आ गया। फिर प्लस माइनस आ गया। अब √b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, d के, तो d की वैल्यू अपने पास क्या है, 0, तो √ यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, 0 अपॉन 2, और फिर साथ में क्या है, a कितना है अपने पास, 3, तो ये 3 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। वैल्यू पुट अप किए, कुछ भी नहीं किया है। अब आगे देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको, क्या आता है, x इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि इनटू में क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गई 4√3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, √0 क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, 0 अपॉन, अब नीचे क्या है, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, 6 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब 0 को ऐड करो या माइनस करो, एक ही बात होती है, क्या आएगा, 0 ही होगा। यानी कि 0 में किसी भी संख्या से ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कि वही संख्या रहती है, वही कि वो डिजिट रहती है अपने पास। तो x इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 4√3 अपॉन 6, ये अपने पास आ गया। अब अपने को कुछ काटा पिटी हो सकती है अपनी, क्योंकि 2 की टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ से x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 2√3 अपॉन 3, ये अपने पास आ गई, और ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ ये भी आंसर हो गया, और इसको आगे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। आगे सोल्व कैसे कर सकते हैं वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके बुक में अगर ये आंसर नहीं है तो अगले वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर ये आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, और आगे भी आप सोल्व कर सकते हो। तो आगे और सोल्व करके बता देता हूँ। जैसे अपने पास x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3 दे रखा है। ठीक है, अब 3 को अपन यहाँ पे मैं रफली बता देता हूँ, 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 को अपन ये नहीं लिख सकते क्या,
√3 × √3 कैसे लिख सकते हैं इसे? क्यों, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट और 3 जा कितना हो जाएगा 9। अब 9 का किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 3 का है, तो बाहर क्या आ जाएगा अपने पास? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अपन 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 ये लिख सकते हैं अपन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 की जगह क्या लिखते हैं अपन? 2√3 एज इट इज आ गया। अब 3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 ये लिख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अपने पास x की वैल्यू क्या जाएगी? 2/√3 और ये अपने पास एक और आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे अगर सोल्व करना चाहो तो यहाँ तक आप सोल्व करके भी बता सकते हो। तो यहाँ तक भी अपना आंसर है और ये भी अपना सेम ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई थोड़ा सा और किया है और कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक भी कर सकते हो आप। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है? वो दे रखा है 2x² - 6x + 3 = 0। तो सबसे पहले क्या काम करना अपने को? स्टैंडर्ड फॉर्म में वो लिखनी है ax² + bx + c। बार बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे तो आपकी याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब x² का कॉफिशिएंट अपने पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में a है और यहाँ पे जो दे रखा है वहाँ पे क्या है? 2 है। तो a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 2। कंपेयर करने के बाद b की वैल्यू अपने पास आ गई -6 और c की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 3 आ गई। अब सबसे पहले अपने को नेचर्स ऑफ रूट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अपने को d की वैल्यू चाहिए। तो d की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। अब b² अपने पास कितना है? -6 का स्क्वायर हो गया -4 एज इट इज हो गया। a अपने पास 2 है और c कितना अपने पास 3 है। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, फिर -4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा कितना होता है? 24। तो यहाँ से अपने पास 24 आ गया। अब d की वैल्यू देखते हैं क्या आती है? 36 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, जो कि क्या है? जो कि क्या है? 0 से बड़ा है। 12 है जो 0 से बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा है तो क्या आएगा अपने पास? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर 0 से बड़ा है तो रियल रूट होंगे और डिफरेंट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट रूट होते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्ट, और ये अगर एग्जिस्ट है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? रूट्स की वैल्यू निकालनी है। रूट्स की वैल्यू क्या आएंगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। x = क्या आता है वो? -b + -√b² - 4ac/2a। ये अपने पास क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो x = क्या करेंगे? -b, तो b कितना अपने पास? -6, तो माइनस फिर -6 आ गया अपने पास, प्लस माइनस √। अब b² - 4ac की अपने वैल्यू निकाली है, वो कितनी आई है? 12, यानी कि d की वैल्यू कितनी आई है अपने पास? 12। तो सीधा लिख देंगे 12/2a। a कितना अपने पास? a है अपने पास 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको आगे। x = अब -1 इंटू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? 6 प्लस माइनस। अब √12 है, √12 को अपन क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स में अपने को 12 के फैक्टर्स करने हैं अपने को, तो 12 के फैक्टर डायरेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ से अपन रफ में भी करके देख सकते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 3, ये अपने पास आ गए। क्या आ गए? 2 × 2 × 3, ये अपने पास आ गए अपॉन 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 4। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। अब आगे देखते हैं रूट के अंदर जो भी डिजिट होगी उसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने को ये देखना होता है पेयर वैल्यू, पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। तो इसमें पेयर सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, किसका? 2 का। तो जिसका पेयर बनता है उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे पेयर देखना होता है, पेयर जिसका बनता है उसको बाहर ले लेते हैं। तो 2 का पेयर बन रहा है अपने पास, किसका पेयर बन रहा है 2 का, तो 2 अपने पास क्या आ गया, बाहर आ गया, बाकी अंदर क्या रह गया 3, तो ये √3/4। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, अब यहाँ से ये 2 है, यहाँ पर 6 है, तो इस यहाँ पे अपने पास क्या है 2 कॉमन आ सकता है इसमें से, ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 का इसमें भी डिवाइड लगेगा, इसमें भी डिवाइड लगेगा, ठीक है। तो 2 को कॉमन ले लिया, अब डिवाइड करते हैं इसको, 2 3 जा 6, तो 3 प्लस माइनस यहाँ से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कितना आ जाएगा 4। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 कॉमन क्यों लिया, 2 कॉमन इसलिए लिया है कि नीचे से ये 4 और 2 कैंसिल हो सकते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए अपन ने कॉमन ले लिया यहाँ से। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया, ये इतना कैंसिल हो गया। अब आगे देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है अपने पास, 3 प्लस माइनस √3/2, ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू आएंगी, वो कौन सी आएंगी, एक तो एक बार प्लस के साथ लिख देंगे, एक बार माइनस के साथ लिख देंगे। तो x = 3 प्लस के साथ लिखते हैं तो √3/2 एज इट इज आ जाएगा। एक बार अपने माइनस के साथ लिखेंगे तो 3 माइनस √3/2 ये आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यही अपना सॉल्यूशन है, यही अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, एग्जाम में 101% पूछने की संभावना है, क्योंकि जहाँ के की वैल्यू पूछी जाएगी वो क्वेश्चन अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब आपको सबसे पहले पता है अगर इक्वल रूट्स हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन उसकी होती है क्या होती है, याद कीजिए, 2 इक्वल रूट्स होंगे उसकी कंडीशन क्या होती है, जो डी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, =0 होनी चाहिए। ये अपने पास कंडीशन है फॉर, ये कंडीशन किसकी है, फॉर इक्वल रूट्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अपन सबसे पहले कंपेयर करते हैं अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है, ax² + bx + c = 0। अब इसे कंपेयर करते हैं इसको, तो a की वैल्यू क्या आती है अपने पास 2 आती है, b की वैल्यू अपने पास k आएगी, c की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 3 आएगी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद निकालते हैं, ठीक है। जो अपने ये इक्वेशन फर्स्ट है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अपन वैल्यू पुट करते हैं ये सभी, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, d = b², b क्या है अपने पास k, तो k² माइनस 4 एज इट इज, a कितना है 2 और c कितना है 3 = 0। अब यहाँ से अपने को इसको सोल्व करना है और वो सोल्व करते हैं, k², फिर -4 2 = 8, 8 3 = 24 और 24 = ये क्या आ गया अपने पास 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसको अगर अपने इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, k² = -24 इधर जाएगा तो क्या आएगा +24, ठीक है। यहाँ तक अपने पास हो गया। अब इस स्क्वायर को हटाना है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। तो k = क्या जाएगा, +- जैसे ही अंडर रूट आएगा तो क्या जाएगा, +-24। इस k को हटाया अपने, k को हटा के इधर लगाया है, कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे भी हटा सकते हैं अपन, k² है, इसका अंडर रूट दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया अपन ने और इधर भी अपन ने अंडर रूट कर दिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो k = क्या आ जाएगा, +-24। अब 24 के अपने को प्राइम फैक्टर्स करने, k = +-, अब 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं वो देख लीजिए, निकाल के देख लीजिए। 24 के 2 12 2 6 2 3 और 3 1 ये होंगे, तो क्या होंगे 2 × 2 × 2
इंटू 3। अब अंडर रूट में मैंने पहले भी आपको समझा दिया कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। के इज इक्वल टू जो पेयर होता है, जो पेयर बनाता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जो पेयर अपने पास सिर्फ एक ही बन रहा है 2 का, तो उसको बाहर निकाल लिया अपने 2 को। फिर अंदर क्या रह गया, उसको अंडर रूट में लिख देते हैं। 3 2 ज़ा 6, तो अपनी यही वैल्यू आ गई। तो अपन के की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, एक तो आ गई 2√6 और एक अपने पास क्या आ गया -2√6। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये के की वैल्यू अपनी है और ये अपना आंसर हो गया, यही अपने को पूछ रखा है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपने को दे रखा है, वो और देख लेते हैं। वो क्या दे रखा है अपने को, वो अपने को दे रखा है के एक्स ब्रैकेट एक्स -2 ब्रैकेट +6 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए अपने को इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो वो सोल्व करते हैं। के एक्स को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर आएगा। फिर माइनस माइनस, फिर के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2kx +6 इज इक्वल टू 0। अब ये अपनी क्या हो गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² - bx + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू अपने पास क्या आती है, जो x² कॉफिशिएंट है वो क्या है, k। तो a की वैल्यू क्या हो गई, k। b की वैल्यू क्या हो गई, जो x का कॉफिशिएंट है वो क्या है, -2k। ये b की वैल्यू कोई। ऐसे ही c की वैल्यू अपने पास कांस्टेंट टर्म कितनी है, 6 है। ठीक है, ये हो गई। अब अपने को ये देखना है कि जो अपने को कंडीशन दे रखी है फॉर द इक्वल रियल रूट्स, फॉर इक्वल रियल रूट्स की इक्वेशन अपने पास क्या है, वो है b² - 4ac इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ये अपने पास इक्वेशन है। तो b², b की वैल्यू रखते हैं -2k का स्क्वायर -4। अब यहाँ से अपने को क्या है, ए सी की वैल्यू, ए कितना है अपने पास, के, और सी कितना अपने पास 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, -6 4 ज़ा 24, 24 के इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास कॉमन आ रहा है कुछ, वो कॉमन ले लेते हैं। 4 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे 24 में भी 4 की टेबल में आता है, तो एक तो 4 अपने पास कॉमन आ गया। ठीक है, एक अपने पास k² यहाँ पे k है तो यहाँ पर k आ गया। ठीक है, 4k अपने का कॉमन आ गया। अब 4k को इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, k, क्योंकि k एक k से कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, एक k बच जाएगा। माइनस, अब यहाँ से k तो k कैंसिल हो जाएगा, 4 को अगर डिवाइड करेंगे 24 में तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब अपने पास 2 आ गई, तो 4k को सबसे पहले 4k को इक्वल्स टू 0 करते हैं अपन। एक तो ये करते हैं, एक अपने पास जो ब्रैकेट में है k -6, इसको 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से अगर 4k को इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 4 को इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में 0 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये अपने पास आ गया k की वैल्यू। अब k की वैल्यू 0 आ जाए, अब अपनी जो इक्वेशन है वो देखना। अब इक्वेशन अपनी क्या, kx²। अब x² का कोफिशिएंट k है और वो k अगर 0 आ जाए तो यहाँ पर पूरा 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा अगर 0 बन जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी तो इसका मतलब क्या है, फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सॉल्यूशन कहाँ से होगा इसका, तो k इज इक्वल टू 0 कैनॉट बी पॉसिबल, कैनॉट बी पॉसिबल। तो ये अपने को कंसिडर नहीं करनी है वैल्यू। ठीक है, कैनॉट बी पॉसिबल। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं अपने पास क्या आएगी, ये -6 इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगी, k इज इक्वल टू 6। तो ये वैल्यू अपने पास कंसिडर करने वाली है, हेंस k इज इक्वल टू क्या आएगा, 6। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। k इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया, ये इसने नहीं लिया क्योंकि x² का जो अपना कॉफिशिएंट है वो क्या है,
के है। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अपने पास के है और ये अगर जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब इतनी टर्म रहेगी, और ये टर्म क्या है फिर लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन तो फिर मतलब ही क्या निकलता है, ठीक है। इसलिए अपन ने के इज इक्वल टू जीरो नहीं लिया है, और के फिर अपनी दूसरी वैल्यू क्या थी, के इज इक्वल टू 6, वो अपनी क्या हो गया, आंसर हो गया के की वैल्यू का, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। अब इसने ये पूछा है कि ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो बनाने के लिए। अब रेक्टेंगुलर मैंगो बनाना है, अब इसको पॉसिबल है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, और अगर वो जीरो के इक्वल है या जीरो से बड़ी है तब तो ये पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर जीरो से छोटी आ गई वैल्यू तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, हम नहीं बना सकते। तो चलिए फिर सबसे पहले लेट करते हैं, अपने को फाइंड करनी है क्या, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेट ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी अपने पास, इज इक्वल टू वो मान लेते हैं, सदाई मानते हैं अपन एक्स, तो एक्स मान लिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, लेंथ। तो लेंथ अपने पास जो सिचुएशन दे रखी है, अपने को जो कंडीशन दे रखी है उससे अपने को लेंथ निकालनी है कि क्या दे रखी है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ की क्या है, ट्वाइस है, तो ब्रेड्थ कितना है अपने पास एक्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया। और उसके बाद अपने को क्या दे रखा है, सेकंड सिचुएशन एरिया दे रखा है अपने को। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, वो होता है अपने पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जो पिछली एक्सरसाइज में भी मैं बता के आया हूँ आपको, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है अपने पास, एरिया होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है अपने को, लेंथ कितनी है अपने पास 2x इनटू ब्रेड्थ कितनी है अपने पास x, तो ये x आ गया, इज इक्वल टू एरिया कितना अपने पास 800 जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 800। अब यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या आता है 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब अपने को ये इक्वेशन देखनी है कि ये पॉसिबल है या नहीं है ये कंडीशन। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को स्टैंडर्ड इक्वेशन वो लिखनी है, वो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने को ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2 जो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है, बी की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, एक्स की कोई भी टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब बी कितना अपने पास 0, और सी की वैल्यू अपने पास कितनी है -800। आई थिंक यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। यहाँ से अपन सोल्व भी कर सकते हैं इसको, 2 को इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब आगे सोल्व करते हैं इसको। तो अब अपने पास इस कंडीशन को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो बी स्क्वायर कितना अपने पास 0 माइनस 4, ए कितना अपने पास 2 और सी कितना अपने पास -800। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आती है, यहाँ से अपने पास वैल्यू आएगी ये माइनस और ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8, 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 फिर 00, तो अपने पास डी की वैल्यू क्या आ गई 6400। इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये इक्वेशन है वो क्या है, द इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है, क्योंकि इक्वल ग्रेटर देन 0 है डी की वैल्यू। सो मैंगो ग्रूव है वो क्या है, पॉसिबल है, कैन बी डिजाइन, ठीक है। अब इसको अगर डिजाइन कर सकते हैं तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालने के लिए अपने पास जो इक्वेशन है वो देखते हैं क्या है।
वो है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ये अपने पास इक्वेशन है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से 2 1 2, 2 4 8, 400। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 400। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया, तो अब अपने को दोनों तरफ अंडर रूट करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे अंडर रूट आ गया और यहाँ पर 400 पे अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से तो x आ गया और यहाँ से अंडर रूट 400 है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 20 इंटू 20 ये लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। ये अपने को अगर ये नहीं करना है, चलिए पूरा समझा देता हूँ मैं आपको। 400 के प्राइम फैक्टर्स करने अपने को क्या करने हैं, फैक्टर्स करने। तो 400 के फैक्टर्स करेंगे 200, 2 फिर 100 फिर 2 50 फिर 2 25 फिर 5 फिर 5। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अंडर रूट में अपनी क्या वैल्यू आ जाएंगी, 2 इंटू कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 4 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 5 दो बार है तो 5 आ गया। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया अपने। ठीक है, अब अपने को पता है कि अंडर रूट में अगर जो भी पेयर बनाता है उसको क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो अपने पास पेयर कौन बना रहा है, 2, एक तो ये 2 बना रहा है पेयर, बाहर आ गया इनटू एक 2 अपना ये भी पेयर बना रहा है, ये भी बाहर आ गया। ठीक है, एक अपना ये पेयर बना रहा है 5 5 का, तो ये भी बाहर आ गया। अब अंदर क्या रहा है, कुछ नहीं रहा, इसका मतलब अंदर कुछ नहीं है तो अंडर रूट हट चुका है अपना। तो x इजिकल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, 20। और x की वैल्यू अगर 20 आ गई तो इसका मतलब अपन ने जो ब्रेड्थ क्या मानी थी, ब्रेड थी वो अपनी x थी, तो x कितने आ गए अपने पास, 20। तो लेंथ कितनी है अपने पास, लेंथ है ट्वाइस ऑफ ब्रेड यानी कि 2x, तो 2x है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 20 इजिकल टू 40। ये अपने पास क्या आ गई, लेंथ आ गई और ये अपने पास ब्रेड आ गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यही अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। चलिए फिर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये भी यही दे रखा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। अब अपने को एजेस दे रखी है और ये पूछ रहा है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो सबसे पहले अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। वो अगर 0 से बड़ी है तो एग्जिस्ट करता है, 0 के इक्वल है तो भी एग्जिस्ट करता है। अगर 0 से छोटी है वैल्यू तो क्या करेंगे, वो सिचुएशन अपनी क्या है, पॉसिबल नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। अब सम दे रखा है अपने को, वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, तो 4 ईयर्स अगो यानी कि 4 ईयर्स पहले की बात है। तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो उनका प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, दो सम ऑफ एजेस है। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी मान लेते हैं अपन, लेट द फर्स्ट फ्रेंड एज इज, दो फ्रेंड है तो फर्स्ट फ्रेंड की एज अपन ने मान ली, फर्स्ट फ्रेंड, लेट द फर्स्ट फ्रेंड एज इज कितनी मान लेते हैं, x मान ली। ठीक है, अब सेकंड फ्रेंड की अगर एज अपने को निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, द सेकंड फ्रेंड एज इज, द सेकंड फ्रेंड एज वो कितनी होगी, उसको देखने के लिए अपने को क्या दे रखा है, सम दे रखा है, सम ऑफ टू फ्रेंड इज दिस। तो फर्स्ट फ्रेंड है और ये सेकंड फ्रेंड है। ठीक है, इनका सम दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, 20। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज तो अपने मान ली x प्लस सेकेंड अपना एज इट इज इक्वल टू 20। अब इस x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो सेकेंड की वैल्यू आएगी अपने पास, सेकेंड फ्रेंड की एज की कितनी आएगी, 20 माइनस x, ये आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड फ्रेंड है उसकी एज कितनी है, 20 माइनस x। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
ऐसे भी आप समझ सकते हो, ओरली भी आप समझ सकते हो। जैसे कि मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, हम दोनों की एज कितनी है, दोनों की सम टोटल एज कितनी, दोनों की 40, दोनों का एडिशन कितना है, 40 है। ठीक है, अगर मेरी एज है वो कितनी है, 10 है, मेरी एज कितनी है, 10 है, तो मेरे फ्रेंड की एज कितनी होगी, 40 में से 10 माइनस कर देंगे, 40 में से माइनस 10 कर देंगे। ऐसे यहाँ पे है, फर्स्ट फ्रेंड की एक्स है तो टोटल कितनी थी, 20, 20 में से एक्स माइनस कर दिया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 ईयर्स एगो, एगो का मतलब क्या होता है, बिफोर, यानी कि 4 साल पहले अपनी एज क्या थी, दोनों फ्रेंड्स की एज क्या थी, वो है उसका प्रोडक्ट है, वो कितना 48 है। तो आज अगर मैं 20 का हूं तो 4 साल पहले कितने का था, 16 का, यानी कि क्या किया मैंने, 20 माइनस 4 किया है। तो आज अगर फर्स्ट फ्रेंड एक्स है तो 4 साल पहले कितना था, एक्स माइनस 4। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट करना है। आज अगर सेकेंड फ्रेंड है वो 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले कितना था, माइनस 4 कर दिया। ठीक है, ये कितना है, इनका मल्टीप्लाई कितना है दे रखा है अपने को, 48। इनके प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, 48। अब अपने को इसको सोल्व करना है, एक्स माइनस 4 एज इट इज आ गया। अब यहाँ से 20 माइनस 4 कितना होता है, 16, तो 16 माइनस एक्स और माइनस एक्स एज इट इज। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक तो अपन डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, एक अपन पहले 16 को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे ब्रैकेट से, तो यहाँ से 16 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस माइनस आ गया, एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे ब्रैकेट को। ठीक है, इजिकल टू 48। क्या किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया, ये दो ब्रैकेट दे रखे हैं, एक ब्रैकेट को 16 है तो इसको मैंने पूरे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस एक्स को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया। अब अपने को ब्रैकेट ओपन करके इनको सोल्व करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 16 को एक्स से करेंगे तो कितना आएगा, 16x आएगा, माइनस 16 4 जा 64 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, माइनस, फिर x को x से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर माइनस एक्स है, माइनस 4 है तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4x आ गया और इजिकल टू 48। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ पर अपने पास एक्स स्क्वायर है, वो एक्स स्क्वायर इधर माइनस में है तो पूरी की वैल्यू को इधर अपन शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो 48 इधर तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर 4x और 16x है, इनको इधर शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले अपने को इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं। सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज आ गया। अब 16x प्लस 4x कितना आ जाएगा, 20x प्लस 20x, फिर क्या अपने पास माइनस 64 इजिकल टू क्या है, 48। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको अपने को प्लस लेना है तो इसको, इस पूरी को अपने को क्या करना है, इधर शिफ्ट करना है। तो इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर ये इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, माइनस 20x। फिर इसको माइनस 64 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 64, और यहाँ पर प्लस 48 तो है ही साथ में, इजिकल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने पास क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज है, माइनस 20x एज इट इज है। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐड होने के बाद कितना आएगा, 112 इजिकल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने को ये देखना है कि ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसके लिए क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू क्या आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर अपने पास ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1, बी की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस 20, और सी की वैल्यू क्या है अपने पास, 112। ठीक है, ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें और फिर डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू क्या आती है, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपने पास क्या है, माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना अपने पास 1, सी कितना है 112। ठीक है, अब यहाँ से अपने को इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस और स्क्वायर आपस में। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, माइनस,
अब इसको 4 × 1, 4 × 1 = 4 होता है। 4 को 112 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, ये आ गया। अब यहाँ से अगर प्लस माइनस है तो माइनस होगा, 448 से 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, 400 बड़ा होता है या 448 बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, इसके पास क्या माइनस, तो ये माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है 0 से लेस है, क्या है 0 से छोटा है। तो डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो कोई भी रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर पॉसिबल होती सिचुएशन, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट होते तो उनकी वैल्यू निकालते अपन, लेकिन यहाँ पर कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब अपने को कुछ भी नहीं निकालना है, यही अपना आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है वो देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया। ये अपने को सबसे पहले ये देखना है, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 80, और अपने को एरिया कितना दे रखा है, वो दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है अपने को, ठीक है। अब ये पूछा कि ये डिजाइन कर सकते हैं रेक्टेंगुलर पार्क या नहीं, तो अगर डिजाइन कर सकते हैं तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले अपने को क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट क्या करें, लेंथ, लेट लेंथ इज एक्स, लेंथ अपनी क्या हो गई एक्स मान ली। अब ब्रेड्थ निकालनी है अपने को, ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे वो ही देखना है। सबसे पहले ब्रेड्थ निकालने के लिए अपने पास क्या दे रखा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 डिग्री, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B इज इक्वल टू कितना दे रखा है 80। ये पेरीमीटर किया है मैंने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B। अब 2 यहाँ पे ऐसा ऐसा एज इट इज लिख दिया है, एल एल अपने पास क्या है x + B को एज इट इज लिख दिया है इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x + B इज इक्वल टू 80/2। अब 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 40। तो x + B अपने पास क्या आ गया 40। अब x + B इज इक्वल टू 40 है, तो यहाँ से अगर B की वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आएगी 40 - x। अपने पास B की वैल्यू क्या आई 40 - x, तो अपन ने B ब्रेड्थ क्या आ गई अपने पास 40 - x। अब अपने को कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, एरिया है वो कितना है, एरिया है वो है अपने पास 400। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L × B इज इक्वल टू 400। अब L कितना अपने पास x और B कितना अपने पास 40 - x इज इक्वल टू कितना आ गया 400। अब यहाँ से अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x माइनस x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इज इक्वल टू 400, ये आ गया। अब ये -x² है तो अपने को +x² लेना, तो इसको पूरे को अपने को क्या करना है इधर शिफ्ट करना है। तो इधर शिफ्ट करेंगे तो -x² इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +x², और ये प्लस में तो ये क्या आ जाएगा -40x, और ये जो है प्लस में वो तो प्लस में रहेगा क्योंकि इसको तो कहीं किसका है नहीं, इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अपने को ये देखना है कि ये कंडीशन पॉसिबल होगी या नहीं हो, उसके लिए अपने को क्या करना है डी की वैल्यू निकालनी है, डी इज इक्वल टू B² - 4AC। अब इस इक्वेशन से अपने को क्या पता लगाना है, ए क्या है अपने पास x² कोफिशिएंट 1, बी क्या अपने पास -40 और सी क्या अपने पास 400। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब ये अपने पास वैल्यू आ गई, ये इसमें पुट करते हैं अपन d इज इक्वल टू B² कितना है -40 का स्क्वायर -4 एज इट इज, ए कितना अपने पास 1, सी कितना अपने पास 400। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। माइनस है, माइनस का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 440 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 1600,
माइनस, अब यहाँ से 4 1 जा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और फिर डबल जीरो, ये आ गया। तो यहाँ से डी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 0। इसका मतलब डी की वैल्यू 0 आ गई। तो अपने पास क्या है, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगी। तो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट हैं तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालनी है। और वो निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने पास है, वो क्या है, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, बी की वैल्यू अपने पास है -40, तो माइनस और फिर -40, ये बी की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या होता है, डी, तो डी की वैल्यू अपने पास क्या है, 0 अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1, तो 2 इंटू 1। अब यहाँ से अपने को इसको सोल्व करना है, तो x इजिकल टू अपने पास क्या जाएगा, ये माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस के साथ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद क्या आ जाएगा 40 और अपॉन क्या है 2। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, x इजिकल टू 20, 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 22 जा 40, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 20। अब अपने पास लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी। लेंथ अपने पास कितनी आ गई, लेंथ अपनी थी क्या थी x, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 20, और ब्रेड्थ अपने पास कितनी आ गई, ब्रेड्थ अपने कितनी थी अपनी ब्रेड्थ अपनी थी 40 माइनस एक्स, तो यहाँ से 40 माइनस एक्स ये ब्रेड्थ हो गई, तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 40 और एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ से ब्रेड्थ कितनी आ गई अपने पास 20। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेंथ है अपने पास 20 मीटर और ब्रेड्थ भी क्या है अपने पास 20 मीटर, तो दोनों सेम आए हैं। सेम इसलिए आए हैं, कैसे आए हैं सेम, क्योंकि अपने पास क्या है d इजिकल टू क्या आया 0, तो अपने पास d इजिकल टू अगर 0 हो तो इक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए अपने पास x इजिकल टू 20 आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी क्लास समाप्त होती है। तो एक्सरसाइज अपन ने 4.3 कंप्लीट कर दी है, ठीक है। और इसी एक्सरसाइज के साथ अपना चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी ये क्लास भी। और अगर ये क्लास समझ में आप सभी को आई है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के पास, फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और बताना है कि मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर मैथ्स की क्लासेस रेगुलर आ रही हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर अब तक अपने 4 चैप्टर कर चुके हैं। तो रेगुलर क्लास अपनी चल रही है और अच्छे से अच्छा अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करवाई जा रही है। तो आप सभी से कहिए, अपने क्लासमेट्स, दोस्त, फ्रेंड्स, भाई बहन जो भी हैं, सभी से अपने वीडियो की लिंक शेयर करना और चैनल के बारे में बताना कि अपना जो चैनल है वो क्लास 10th के रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। कोई पैसे नहीं ले रहे हैं आपसे, कोई कुछ नहीं ले रहे। तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी और आज ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली चैप्टर के साथ, चैप्टर 5, जो कि अपने पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उस चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।